हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टू टेक एकेडमी। अगर आप एक HTML बिगिनर हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज के वीडियो में हम HTML के टेबल टैग्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप टेबल TR, TH और TD टैग्स को देखेंगे विद ऑनल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो टेबल को स्टाइल देने और अच्छा बनाने के लिए यूज होते हैं। तो बिना स्किप एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो से आप HTML टेबल बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेबल टैग यूज करेंगे। ये वेब पेज पर टेबल क्रिएट करता है। अब टेबल टैग के अंदर TR टैग यूज करेंगे। ये टेबल की रो क्रिएट करता है। फिर टेबल में हेडिंग देने के लिए TH टैग का यूज करेंगे TR टैग के अंदर। फिर TH टैग को क्लोज करेंगे। फिर TR टैग को, इससे हमारी टेबल की एक रो बन जाएगी। फिर आपको जो हेडिंग और कॉलम नेम देना है वो TH टैग के अंदर लिखना है। आप कितनी भी हेडिंग दे सकते हैं टेबल में। अब Ctrl+S प्रेस करके सेव करें और ब्राउजर में जाके Ctrl+R प्रेस करें आउटपुट देखने के लिए। अब हेडिंग के अकॉर्डिंग हम टेबल में डेटा ऐड करेंगे। जो हेडिंग्स हमने TH टैग के अंदर बनाई हैं, उन्हीं हेडिंग्स से रिलेटेड डेटा हम TD टैग के अंदर लिखेंगे। TD टैग टेबल में डेटा ऐड करने के लिए यूज होता है और जितनी हेडिंग्स हैं उसी ऑन ऑर्डर में उनका रिलेटेड डेटा ऐड करेंगे ताकि टेबल का डेटा प्रॉपर्ली अलाइन रहे। TD टैग्स को भी TR टैग में लेंगे क्योंकि इससे हमारी एक रो बनेगी। अब यहाँ मैंने शॉर्टकट ट्रिक से कॉपी करके जितना मुझे टेबल के लिए डेटा चाहिए उतनी बार पेस्ट करा है एंड अलग अलग डेटा दिया है चेंज करके। अब आप देख सकते हैं हेडिंग्स एंड हमारा डेटा टेबल के फॉर्म, रो एंड कॉलम में अरेंज हो गया है, लेकिन यहाँ कोई बॉर्डर या कुछ डिजाइन नहीं है। टेबल के लिए तो स्टेप बाय स्टेप टेबल के एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो टेबल को प्रॉपर डिजाइन देने के लिए यूज होते हैं। अब हम टेबल में बॉर्डर ऐड करेंगे। इसके लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। बॉर्डर की वैल्यू देने से टेबल के अराउंड और उसके सेल्स के बॉर्डर्स विजिबल हो जाते हैं। आप अपनी मर्जी से बॉर्डर का साइज दे सकते हैं। अब हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट देखेंगे। ये एट्रीब्यूट टेबल के सेल के अंदर के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच स्पेस देने के लिए यूज होता है। इसकी वैल्यू बढ़ाने से सेल के अंदर का स्पेस भी इंक्रीज हो जाता है। अब हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट देखेंगे। ये एट्रीब्यूट टेबल के सेल्स के बीच स्पेस देने के लिए यूज होता है। इसकी वैल्यू बढ़ाने पर सेल्स के बीच का गैप भी इंक्रीज हो जाता है। आप अपनी मर्जी से टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू दे सकते हैं। अब हम विड्थ एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज टेबल की विड्थ सेट करने के लिए किया जाता है। विड्थ की वैल्यू देने से हम टेबल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम हाइट एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज टेबल की हाइट सेट करने के लिए किया जाता है। हाइट की वैल्यू देने से हम टेबल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
अब हम अलाइन एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज टेबल को वेब पेज में लेफ्ट, सेंटर या राइट साइड अलाइन करने के लिए किया जाता है। इससे हम टेबल की पोजीशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो टेबल को अट्रैक्टिव बनाता है, बीजी कलर एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज टेबल किसी पर्टिकुलर रो या किसी स्पेसिफिक सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किया जा सकता है। हमें जिसको कलर करना है उसी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट देंगे। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हैं। हम कोई भी कलर दे सकते हैं इस एट्रीब्यूट में। अब हम सेल के लिए अलाइन एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज सेल के अंदर लिखे टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर या राइट साइड अलाइन करने के लिए किया जाता है। इससे हम सेल के कंटेंट की पोजीशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम रो स्पैन एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज एक सेल को मल्टीपल रोज में मर्ज करने के लिए किया जाता है। रो स्पैन की वैल्यू जितनी देंगे सेल उतनी रोज तक स्पैन करेगा। इसको टेबल डेटा सेल के अंदर लिखते हैं। एंड जितनी वैल्यू देंगे उतनी रो मर्ज हो जाएंगी। अब हम कोल स्पैन एट्रीब्यूट देखेंगे। इसका यूज एक सेल को मल्टीपल कॉलम्स में मर्ज करने के लिए किया जाता है। कॉलम स्पैन की वैल्यू जितनी देंगे सेल उतनी कॉलम्स तक स्पैन करेगा। इसको टेबल डेटा सेल के अंदर लिखते हैं। एंड जितनी वैल्यू देंगे उतनी कॉलम मर्ज हो जाएंगी। HTML में बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज टेबल के बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए किया जाता है। हम कोई भी कलर दे सकते हैं जो हमको बॉर्डर के लिए चाहिए। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट से हम टेबल के बॉर्डर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलरफुल बना सकते हैं। बॉर्डर कलर एक ओल्ड HTML एट्रीब्यूट है। मॉडर्न वेबसाइट्स में बॉर्डर कलर के लिए CSS यूज करना बेटर है। बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसमें इमेज का नेम विद फॉर्मेट या सोर्स देना होता है। जो इमेज आपके फोल्डर में सेव है, जो नेम से, जिससे टेबल के बैकग्राउंड में इमेज डिस्प्ले हो जाती है। अब टेबल के बॉर्डर को सिंगल लाइन में दिखाने के लिए CSS का बॉर्डर हाइफन कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखेंगे। उसमें टेबल लिखकर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बॉर्डर हाइफन कोलैप्स कोलन कोलैप्स सेमी कोलन देने से टेबल के सेल्स के बॉर्डर्स मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल हाइफन लाइन बॉर्डर दिखाई देता है। आज के वीडियो में हमने HTML टेबल टैग्स और उनके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को स्टेप बाय स्टेप समझा।
अगर आपको HTML के और भी ऐसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस चाहिए तो AS2 टेक एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। HTML ट्यूटोरियल का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम HTML फॉर्म के बारे में देखेंगे, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।